दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि इन दिनों हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक फिल्म आई है जिसका नाम है आदि पुरुष। उसको लेकर बकचोची चल रही है मेरे भाई, बकचोची। और भाई इस बकचोची में भैया ऑडियंस ये बात कहती नजर आ रही है इस फिल्म के मेकरों से कि हमसे का भूल हुई जो ये फिल्म हमने देखी। तो भैया ऐसा क्या है कि देखिए भूल तो हो गई है, तो भैया भूल के लिए आप किसी को दोषी क्या ठहराएंगे। अब देखिए इस फिल्म के मेकरों ने ये बात क्लियर कर दी है ना, पहले और अब के हिसाब से। जब तक ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी तब तक इस फिल्म के राइटर बहुत ही चौड़ा होकर ये बात कह रहे थे कि भैया हम आपको सिनेमा घरों में एक जबरदस्त रामायण दिखाएंगे, यानी कि भैया इस फिल्म के माध्यम से आप रामायण को देखने के लिए सिनेमा घरों में जाओगे। और जैसे ही उनकी ये रामायण सिनेमा घरों में आई और इस रामायण को देखने के बाद ऑडियंस ये बात कहने लगी कि अबे इसमें रामायण है का, किधर है रामायण, कहां है रामायण। तो भैया ऑडियंस की इस बात को सुनते ही भैया इस फिल्म के राइटर, क्रिएटिव राइटर जो कि भैया जूता खोलकर इस फिल्म के डायलॉग्स को लिख रहे थे, क्योंकि भैया रामायण का डायलॉग लिख रहे थे वो, तो भाई उन्होंने ये बात कह दी। कौन कहता है रे? हाँ ना 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 ना, ये रामायण थोड़ी है। अरे रामायण का तो हमने एक छोटा सा हिस्सा लिया था महाराज, आप भी कहां से कहां चले गए। अरे नहीं नहीं नहीं, हमने रामायण थोड़ी लिखा है, अरे ये रामायण थोड़ी है, ये तो रामायण से इंस्पायर्ड मूवी है, वो भी छोटा वाला हिस्सा हम लोगों ने इंस्पायर्ड किया है आप लोगों को। तो भैया देखिए इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी अच्छा बोल लेते हैं और हिंदी में डायलॉग भी बहुत अच्छा लिख लेते हैं। रामायण में भी लोगों ने सुन लिया, जली ना जलेगी, तेल भी, कपड़ा भी, लंका भी और लहकेगी तेरी भी। भैया बहुत ही अच्छा डायलॉग लिखे थे। तो देखिए अब ये बात जो है ना भैया पुरानी हो गई है। अब हम आदि पुरुष को लेकर कितना मंथन करें हैं, कितना घाटे इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि भैया बॉलीवुड की तरफ से एक और बहुत बड़का क्रिएटिव मूवी सिनेमा घरों में रिलीज नहीं किया गया। अब आप यही सोच रहे होंगे कि भैया बहुत बड़का सिनेमा, क्रिएटिव सिनेमा घरों में रिलीज नहीं किया गया, हम ऐसा काहे बोल दिए। तो भाई इतनी बड़ी क्रिएटिविटी को समझने के लिए आपको ठहराव चाहिए ना। भैया सिनेमा घर में जाइएगा तो जबरदस्ती आपको पूरा फिल्म स्टार्ट टू एंड दिखाया जाएगा, आपको सोचने का मौका नहीं दिया जाएगा कि इस फिल्म को आगे झेले नहीं, मतलब इस फिल्म को देखे कि नहीं देखे। अब देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अगर फिल्म रिलीज होगी तो आप ये बात समझ सकते हैं ना कि भैया आगे अगर आप नहीं मतलब देख नहीं सकते हैं तो फिल्म को रोक सकते हैं, थोड़ा देर आराम कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि देखे वे हैं कि नहीं देखे। तो ये सिचुएशन आपके साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हो सकता है। और इसी सुविधा को प्रोवाइड करते हुए भाई हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की क्रिएटिव एक्टरों में से एक, क्रिएटिव डायरेक्टरों में से एक, और नहीं आगे नहीं बोलूंगा नहीं तो बहुत बुरा लग जाएगा उनको, यानी कि भैया कंगना रनौत ने एक फिल्म को प्रोड्यूस किया है जिसका नाम है टीकू वेट्स शेरू, जो कि भाई कल ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई है। और इस फिल्म को मैंने देखने के बाद यही बात कहा, इतना क्रिएटिविटी हमसे नहीं सहा जाता है बहन जी, इतना क्रिएटिविटी हम नहीं सह सकते, लेकिन क्या करें भैया, देखना पड़ता है। तो भाई कंगना रनौत ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं ना कि भैया कुछ अलग कंटेंट पूरा दुनिया का सामने रखेंगी। तो भाई उन्होंने रखा है किस डायरेक्टर के माध्यम से, तो भाई साईं कबीर के माध्यम से। और इसमें नजर कौन गा रहे हैं, तो पाप का बदला लेने वाले, सबका बदला लेने वाले हमारे भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी भाई इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आ रहे हैं। और उनके साथ इस फिल्म में नजर आ रही है अवनीत कौर। तो भाई जबरदस्त जोड़ी है, कहानी भी बहुत जबरदस्त है। और इस कहानी को देखने के बाद मैं भी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया हूं कि भैया कहां से शुरू करूं और कहां से खत्म करूं। भैया क्रिएटिव मूवी है तो भैया क्रिएटिविटी से इस फिल्म की कहानी को आप लोगों के सामने रखनी चाहिए। तो भैया वाकई में इस फिल्म के माध्यम से एक बहुत ही जटिल मुद्दे पर आपका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की गई है। और ये ध्यान जो है ना कई फिल्मों के माध्यम से केंद्रित कराने की कोशिश की गई है ऑडियंस को कि भैया देखो ऐसा है कि बॉलीवुड में बहुत कचरा है बे, बहुत शोषण है, वहां पर बहुत गलत किया जाता है आर्टिस्टों के साथ में,
महिलाओं के साथ में, यह कंटेंट पहली बार आप इस फिल्म के माध्यम से देखिएगा। आप पहले देखे होंगे तो आपकी गलती है, आप कहे देखे पहले हैं, ये फिल्म देख लेते। तो भाई अब चलिए हम लोग कहानी पर आते हैं। अब भैया कहानी बतानी पड़ेगी, ऐसी फिल्मों की कहानी को अब हम आप लोगों से छुपा नहीं सकते हैं। तो भाई देखिए फिल्म की कहानी क्या है। तो भाई हमारे फिल्म के जो मुख्य कलाकार यानी कि भैया सबका बदला लेगा तेरा फैजल जो है ना, यानी कि भैया नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस फिल्म में शेरू का किरदार निभा रहे, जो कि भैया बॉलीवुड में एक जूनियर आर्टिस्ट का काम करते हैं। मतलब उम्मीदें उनके शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन जैसा है कि भैया हम भी इतना बड़ा स्टार बनूंगा। तो भैया अभी छोटे से शुरू कर लेते हैं। तो भैया जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर वो अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन भैया देखिए क्या है कि माया नगरी है, मुंबई है, यहाँ रहने के लिए खर्चा वर्चा संभालने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता ना भैया। ऐसा है कि भैया आप वहाँ चले गए, मुँह उठा के आपको कोई पहले ही दिन शाहरुख खान नहीं बना देगा भैया। शाहरुख खान बनने के लिए भी आपको थोड़ा सा वहाँ पर घसना पड़ेगा। तो घसते रहने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए कि नहीं। तो भैया पैसा कमाने के लिए कभी कभी कर लेते हैं दलाली, मतलब लड़कियों का धंधा करते हैं। आप मान लीजिए तो लड़कियों का धंधा करते हैं और धंधा करते करते वो सपने देख रहे हैं कि भैया वो बहुत बड़े आर्टिस्ट बन जाएंगे। अब इस फिल्म में जो मुख्य अदाकारा है अवनीत कौर, भैया उनके भी सपने बहुत बड़े बड़े हैं कि भैया हम भी एक दिन माया नगरी मुंबई जाऊंगी और वहाँ पर जाकर मैं भी माधुरी दीक्षित, शिल्पा शिरोडकर, काजोल, ऐश्वर्या राय बन जाऊंगी। यही सोचकर वो अपनी महबूबा के साथ महबूबा मतलब कि इश्कबाजी कर रही रहती हैं। तो अचानक ही उनको पता चलता है कि उनके घर वालों ने उनकी शादी तय कर दी है। मतलब एक लड़का का फोटो उनके लिए आया है कि भैया ऐसे तुम शादी कर लो, और उनको ऐसा लगता है कि भैया अगर हम शादी कर लेंगे तो भैया हमारे जो इतने बड़े बड़े ख्वाब हैं वो कहीं दिल के अरमां में बह गए वाला सिचुएशन ना हो जाए। तो उनके जो महबूब रहते हैं ना, यानी भैया उनके जो बॉयफ्रेंड रहते हैं, उनको बोलते हैं अरे पगली क्या कर रही है, ये तो बड़ा अच्छा ऑफर तुमको मिला है। लड़का दिल्ली में नहीं बॉम्बे में रहता है और वहीं पर रह के वो भी फिल्म लाइन में काम करता। तो तुम सोचो अगर उसके पास तुम जाओगी तो तुमको मुंबई जाने का मौका मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर हीरोइन बनने का तुमको चांस मिल जाएगा। शादी कर लो, वहाँ पहुँच लो और वहाँ से उसके पास से भाग जाओ। और वो वही काम करती है, वो शादी करती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी से और पहुँच जाती है वहाँ पर और उसको छोड़कर भाग जाती है किसके पास, तो भैया अपने बॉयफ्रेंड के पास। और जैसे वो बॉयफ्रेंड के पास पहुंचती है तो उनको पता चलता है कि ये तो अकेला पराठा नहीं है, उसके साथ 2-3 पराठे और हैं। अब आप समझ ही गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब बॉयफ्रेंड जो है ना उनका शादीशुदा है, 2-3 बच्चे हैं उनके। ये बात सुनने के बाद जो हमारी अवनीत कौर है ना, उनका दिल टूट जाता है। यानी कि टीकू जो है खुद को ठगा हुआ महसूस करती है कि जिसको हम अपना दिल दे बैठे थे वो तो पहले ही से कहीं और किसी और के नाम का बिल फाड़ रहा है। तो भाई देखिए ऐसा है कि टीकू का दिल टूटता है, वो वापस आती है शेरू के पास कि देख शेरू मुझसे हो गई गलती, अब पुरानी बातों को भुला जा और हम दोनों एक हो जाते हैं। और उसके बाद शेरू जो है उसका दिल जो है ना है तो पत्थर का, लेकिन भैया वो भी पिघल जाता है औरत को देखकर, क्योंकि भैया औरत बहुत ही खूबसूरत उसको मिली है तो उसका दिल पिसट जाता है। और उसके बाद में वो लोग एक हो जाते हैं और दोनों मोहब्बत करने लग जाते हैं। लेकिन अचानक की कहानी में एक बड़का ट्विस्ट आ जाता है कि भैया शेरू जो है वो जेल चला जाता है। अब काहे जाता है, क्यों जाता है, या पूरी कहानी बता देंगे तो आप बोलेंगे कि भैया पूरा मजा ही किरकिरा कर दिया, इतना क्रिएटिव मूवी की कहानी आप यूं ही सुना दीजिएगा। तो भैया बाकी फिल्म देखने के लिए आप OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर जाइए और इस फिल्म को देखने के बाद हमको आप बताइए कि भैया ऐसी कहानी आपने कभी देखी है का, नहीं देखी होगी। हम पूरी गारंटी से बोलते हैं भैया इस तरह की क्रिएटिविटी है ना इन दिनों बॉलीवुड में बहुत जबरदस्त लेवल पर हो रही है। आदि पुरुष का जीता जागता उदाहरण है। तो भाई ठीक है, हम लोग उम्मीद जो कर सकते थे इस फिल्म से वैसे ही है। और भैया ऐसी क्रिएटिविटी फिल्म जो है ना भैया, ऐसी क्रिएटिव मूवी जो है ना भैया OTT प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज होनी चाहिए, ताकि भैया ऑडियंस सोच सोच कर फिल्म को देखे कि आगे नहीं झेला, मैं बार बार बोल देता हूँ यार, आगे देखे कि नहीं देखे। तो भाई ठीक है। और अगर आप इस फिल्म में नजर आने वाले कलाकारों के अगर आप अभिनय की बात करो यानी भैया एक्टिंग की बात करोगे तो भैया हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को तो भैया एक ही तरह की एक्टिंग आता है, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, भाई का, बाप का, माँ का, सबका लेगा बदला। तो भैया वैसे ही वाला एक्टिंग वो कर रहे हैं। और अवनीत कौर जो है कोशिश कर रही हैं भैया माधुरी दीक्षित के सपने अगर वो देख रही है तो भैया वो कोशिश कर रही हैं। तो भाई फिल्म की कहानी कह सकते हैं कि कहानी जैसी लग रही थी। और ये कहानी मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि भैया इस फिल्म को देखने के बाद मुझे आज पता चला कि भैया जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा था वहाँ बहुत गंदगी है। इस फिल्म ने तो मेरी आंखें पूरी तरह से बंद नहीं खोल दी है। तो भाई खुल गई है मेरी आंखें। अब मैं भी आप लोगों से बोलूँगा कि आप भी इस फिल्म को जाकर देखिए और अपनी आंखें खोल लीजिए।
और जब आप कहानी देखोगे तो आप समझ जाओगे कि भैया फिल्म की कहानी ऐसी बनाई गई है कि जिसको देखने के बाद आप ये बात कहोगे कि भैया क्या चलते चलते यूं ही रास्ते में ये कहानी आपको मिली और आपने ये फिल्म बना डाली। तो ये कंगना रनौत के लिए था। तो भाई देखिए, इस फिल्म को देखने के बाद मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूंगा कि भैया आजकल बॉलीवुड के मेकरों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है कि भाई कुछ फिल्में बनाओ बड़े आर्टिस्टों के साथ में और उस फिल्म को आसानी से चिपका दो ओटीटी प्लेटफॉर्म को कि भैया हमने आपके लिए बनाई थी, हमने सिनेमाघरों के बारे में नहीं सोचा था, हम नहीं दिखाएंगे ऐसी फिल्में सिनेमाघर में, आपके लिए बनाए थे। तो भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म रिलीज हो गई है, जाइए इस फिल्म को देखिए और मजा लेकर आप भी हमको बताइएगा कि मजा आया ना। तो थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा हंस दीजिए। टाटा बाय बाय। अगले रिव्यू के लिए इंतजार कीजिएगा हमारे चैनल का, यानी भैया वायरल न्यूज़ जंक्शन का।